मैसूर कर्नाटक में जन्म लेने वाले नारायण मूर्ति मिडिल क्लास फैमिली में से थे। उनको कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने स्कूल में तेजस्वी छात्र थे। वह इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री मैसूर यूनिवर्सिटी में से प्राप्त करके मास्टर के लिए आईआईटी कानपुर में जाते हैं। बाद में आईआईएम अहमदाबाद में रिसर्च एसोसिएशन के पद पर काम करने के बाद प्रमोशन के बाद वह चीफ सिस्टम प्रोग्रामर बनते हैं। ये तो हुई उनकी सामान्य जिंदगी के बारे में। यह लाइफ तो कोई भी तेजस्वी छात्र प्राप्त कर सकता है। सामान्य लाइफ जीना नारायण मूर्ति को पसंद नहीं था। इतने में बनी ये घटना नारायण मूर्ति का जीवन ही बदल के रख देती है। जब वो बल्गेरिया से ट्रेन में जा रहे थे तब उनको भारतीय होने की वजह से जेल में डाल दिया गया। इस घटना ने नारायण मूर्ति के अंदर की आग को जला दिया था। अब वो चिंगारी आग में तब्दील हो गई थी। बाद में उन्होंने सॉफ्ट्रोनिक्स नाम की कंपनी स्टार्ट की, लेकिन कहते हैं कि जब तुम कुछ स्टार्ट करते हो तब बीच में असफलताएं आती है। 1.5 साल में वो सॉफ्ट्रोनिक्स नाम की कंपनी पूरी तरह से डूब गई और उनमें लगाए पैसे भी नारायण मूर्ति के डूब गए, लेकिन उनके पास इन पैसों के बदले में एक तजुर्बा था। बाद में उन्होंने जनरल मैनेजर की तरह काम करना पड़ा और 1978 में उन्होंने सुधा मूर्ति के साथ शादी की और बाद में सुधा मूर्ति ने 10,000 रुपये अपनी बचत में से नारायण मूर्ति को दिए। बाद में नारायण मूर्ति जी ने अपने बिल्डिंग में रहने वाले 6 मित्रों के साथ मिलकर 1981 में इन्फोसिस नाम की कंपनी स्टार्ट की। इस कंपनी के स्टार्ट करने के बाद भी उन्होंने कई तकलीफें झेली। उन 6 मित्रों के बीच में मतभेद होते रहते थे, लेकिन उन सभी ने अपनी कंपनी को ही प्राधान्य दिया और यही इन्फोसिस का सफलता का कारण बना। नारायण मूर्ति एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इतनी सारी तकलीफ़ें झेल कर भी वह आगे बढ़ते रहे। बाद में वह जब आगे बढ़ते गए और उनके साथ कई घटनाएं बनती गई, ट्रेन में उनको अरेस्ट कर दिया गया, उसके बाद वह रुके नहीं। बाद में अपनी सॉफ्ट्रोनिक्स कंपनी में बड़ा घाटा हुआ। 1.5 साल में कंपनी बंद होने के बाद भी वह अपने मन में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, यह भावना लेकर आगे बढ़ते गए। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो और मेहनत करना चाहते हो तब भगवान आपके साथ होते हैं। इसी तरह ये दोस्त उनके साथ खड़े रहे और इन्फोसिस आगे बढ़ती गई। और वही है ना, आज इन्फोसिस जैसी कंपनी के बारे में आप कैसे नहीं जान सकते। तकलीफ़ तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन जो तकलीफ़ से बाहर निकलता है वही आदमी को सिर्फ सफलता मिलती है। अब तुम ही सोच लो, तुम्हारे जीवन में तकलीफ आए तो तुम्हें क्या करना है। बहाने तो नारायण मूर्ति जी भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दिया। फल मिले या ना मिले, अगर वो आज असफल भी होते हैं तो वह आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। सामान्य जीवन जीना तो सबको आता है, लेकिन वही बात है ना, मेरे पास एक ही जीवन है, तो ऐसे क्यों मैं बैठा रहूं, क्यों मैं कुछ नया ना करूं। सिर्फ बड़ी सोच रखने से कुछ नहीं होता, उनके साथ कुछ करना भी पड़ता है। और यही एक मेरा जीवन है जिसको मैं सफलता की ओर ले जाऊंगा। ना ही ऐसे ही सामान्य जीवन जिया और कोई मुझे कहे बस उतना ही काम करूं। जो मैं करूंगा वो मैं बेस्ट करूंगा। छोटे से भी छोटा काम मैं करूंगा तो बेस्ट करूंगा, पर जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करना है। भले ही असफल हो फिर भी मैं उठूंगा, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना। अब आप देख लो कि आपको नारायण मूर्ति जी की तरह आगे बढ़ के कुछ करना है या फिर सामान्य जीवन जीना है। पसंदगी आपकी है, चॉइस इज़ योर्स। मैं तो पहला वाला रास्ता चुनूंगा, मुझे कुछ करना। इन्फोसिस का पिछले साल का रेवेन्यू $14 बिलियन है। अब तुम कमेंट में बताओ कि पिछले साल का इन्फोसिस का प्रॉफिट कितना है।